अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज इस ड्रामे पर मैं बात करने आई हूँ, वो है ए इश्क़े जनूं। और ये वही ड्रामा है जिस पे अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो में बोला था कि मेरे फेवरेट ड्रामों में से एक और ड्रामा है जो आजकल मेरा फर्स्ट लिस्ट पर है, जिसे मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ और हर काम छोड़ कर देखती हूँ। तो ये है वो ड्रामा ए इश्क़े जनूं, और ये आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहा है। टॉप ड्रामों में नंबर फर्स्ट पे यही ड्रामा चल रहा है। इसकी वजह इसका थोड़ा डिफरेंट होना भी है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना भी है कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामा नहीं लग रहा, तुर्किश ड्रामा लग रहा है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया के बेस्ट ड्रामे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुर्किश ड्रामों की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये है तो पाकिस्तानी ड्रामा, लेकिन वाकई में बहुत सारी जगहों पे फील हो रहा है कि जैसे ये तुर्किश ड्रामा है। बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स नहीं हैं, कुछ मखसूस थोड़े से लोग हैं, लेकिन उन्हीं के गिर्द ये स्टोरी घूमती है। स्टोरी अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। जैसे पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा पहले तेरे बिना ड्रामा गुजरा था, जिसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो ये भी उसी कैटेगरी में मैं समझती हूँ कि जाएगा ड्रामा। और ये एक बेस्ट ड्रामा है। आपको मेरे इर्द गिर्द थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं इस वक्त छत पे बैठी हुई हूँ, धूप इंजॉय करती हूँ इस टाइम में। और धूप इंजॉय करते हुए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा, तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। ड्रामा स्टार्ट होता है, एक लाश पड़ी होती है समंदर के किनारे, और पुलिस उसे लेने आती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि काफ़ी नीडी है, अपनी फैमिली का सारा बोझ समझ ले या जो भी समझ ले उस पे है, उसके कंधों पे है, वो ही कर रही है। बाप उसका मजदूर है और वो गरीब सी लड़की है, उसने घर का सारा सर्कल वो चला रही है। और वो लड़की जो है जॉब के लिए जाती है, इधर रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा जहाँ पे 5 स्टार, जहाँ पे इसको जॉब मिलती है। और यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। 2 भाई होते हैं, इब्राहिम, अली नवाज, और एक उसका भाई। एक इंतहाई अच्छा इंसान है और एक जो है वो इंतहाई चीप इंसान है जो कि हर जगह में से देखा जाए तो ड्रामे जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, तो हर ड्रामे में सीन तो ऐसे ही चलता है। और ये सिर्फ ड्रामे में नहीं है, हमारी लाइफ, रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपको अलग कभी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए हम कहते हैं ना ये ड्रामा है, ड्रामे में ऐसे नहीं, ऐसा रियलिटी में भी है। अच्छा है, बुरा है, रियलिटी में भी सेम है। तो और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कहते हैं ना कि ड्रामा है, ड्रामे में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ड्रामा है, तो मैं समझती हूँ कि जो ड्रामा है उसे लिखने वाला भी तो एक इंसान है। आखिर उसने जब ड्रामा लिखा तो उसने वो कैसे लिखा, कुछ ना कुछ उस मंजर जो हैं उसकी नज़रों से गुजरे, कुछ उसके साथ, कुछ उसके आसपास जानने वालों के साथ। तो वो चीज़ें तो रियलिटी से बेस ही करती हैं ना, जिन्हें उठा के वो ड्रामे की शक्ल दे देते हैं और हम कहते हैं ड्रामा ड्रामा ड्रामा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद बहुत एक्स्ट्रा जो यूज़ कर लेते हैं ड्रामों में, वो फिर तनकीद का बाइस बनती हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा ड्रामा है। और मैं आप लोगों की सारी क्यूरियोसिटी तो इसमें ख़त्म नहीं कर सकती आपको हर चीज़ बता के, लेकिन ये है कि मैं भी बहुत मुतजस्सिस हूँ ये देखने के लिए कि अब होता क्या है। जो लड़का करता है इस लड़की के साथ बैड बिहेवियर, वो तो बच गया, और जो था अच्छा, सॉफ्ट हार्टेड और एक ब्राइट फ्यूचर था उसका, छोटी सी उम्र में उसने काफ़ी सारी कामयाबियां जो हैं वो हासिल की, जो कि हमने ड्रामे के शुरू में देखा। उसका बाप सेलिब्रेट करता है, लेकिन उस बच्चे का, बच्चे कह रही हूँ, बंदे का जो इमेज है वो इतने बुरे तरीके से डाउन हुआ है। उसके अपने रिश्तेदारों ने, अपने तो रिश्तेदारों तो नहीं, अपने घर वालों, उसकी माँ और उसके भाई ने, जो इसका मेन एक
सनसनीखेज पहलू है ड्रामे का वो ये है कि हम सब जो ड्रामा देख रहे थे वो यहाँ तक तो ये देख रहे थे कि माँ, दो बेटे हैं, माँ है, माँ का छोटे बेटे से ज़्यादा प्यार है और बड़े बेटे के साथ बाप का ज़्यादा प्यार है, जो कि अमूमन आम घरों में हम लोग देखते हैं कैसे होता है कि माएँ जो हैं वो कभी बड़े बच्चे से ज़्यादा अटैच होती हैं, कभी छोटे से होती हैं, बाप कभी बेटी से ज़्यादा अटैच है, यानी कि कोई ना कोई बच्चा माँ बाप में से फेवरेट होता है, दोनों में से किसी एक का। तो जब हम स्टोरी देख रहे थे, मैं देख रही थी ड्रामा, तो मेरा आइडिया ये था कि ये मतलब बाप का वो क्लोज, बड़ा बेटा बाप के ज़्यादा क्लोज है और छोटा माँ के, लेकिन वो जो एंड स्टोरी पे आके जो क्लाइमेक्स है वो उसका यहाँ पे वो हुआ कि वो उसका बेटा ही नहीं था। अब भी स्टोरी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुली नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, आई थिंक सो, चूँकि वो बड़ा है तो उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, फिर उसके साल 2 साल या 2-4 साल के बाद फिर उनके अपना बेटा पैदा हुआ होगा, तो वो जाहिर है वो बाप की उसके साथ, माँ की शुरू से उसके साथ अटैचमेंट नहीं दिखाई गई, क्योंकि ड्रामे में वो जो थोड़े से ख्यालाती सीन हैं उनमें हम देखते हैं तो ऐसे ही है कि माँ छोटे बेटे से प्यार कर रही होती है और बड़ा जो है वो बेचारा वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा होता है, तो बाप फिर उसको अपने करीब करता है। लेकिन वो जितना अच्छा और जितना मतलब मोहब्बत करने वाला बच्चा है, वो बेटे ने और माँ ने जो मिलकर उसके साथ बेचारे के साथ ज्यादती की है ना इस ड्रामे में, हद ही कर दी है। अब वो जो लाइमलाइट में था, हर तरफ से तारीफ़ें समेट रहा था और मतलब मंगनी हो रही थी, अपनी पसंद की लड़की से उसने की है, दोनों बहुत खुश थे, एक फैमिली में एक ग्रैंड इवेंट था जिसमें ऐसा उसको मुंह के बल नीचे गिराया है बेचारे को कि वो अब शायद ही संभल सके, वो संभलता है, वो नहीं संभलता, क्या होता है ये हम आगे चल के अब देखेंगे साथ साथ, और इस पे मैं साथ साथ रिव्यू करती रहूँगी। मैं खुद बहुत मुतजस्सिस हूँ जल्दी से ये देखने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कहानी में झूल नज़र आया कि लड़की को सारी मतलब वो होता है, वो थप्पड़ जो लड़का है वो मारता है, वो गिरती है, टेबल पे सर लगता है, तो वो उसको जी मतलब डॉक्टर्स बकौल डॉक्टर्स के ऐसी बीमारी हो गई है कि वो बस रिसेंटली होने वाली चीज़ें जो हैं उनको याद रख सकती है, बाकी उसकी याददाश्त में से स्किप हो जाती हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि ड्रामा देखते हुए कि हाँ सारी वही चीज़ें क्यों स्किप हो